प्रश्नावली 18B। प्रश्नावली 18B का 1 से लेकर के 5 तक अगले वीडियो में बनाया गया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए, पृथ्वी बनी हुई, पृथ्वी बना हुआ है, यहाँ पर चंद्रमा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दिया गया है कितना? 3,84,000 किलोमीटर। इतना किलोमीटर दिया, इसके बीच की दूरी दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी या चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना? 3,84,000 किलोमीटर। इतना किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी दी गई है। अब ये चंद्रमा जो है, देखिए वृत्ताकार इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जब चक्कर लगाएगा, देखिए चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाएगा, ये वृत्तीय गति लगाएगा। जब वृत्तीय गति लगाएगा, चंद्रमा यहाँ से जब ऐसे जाएगा तो ये आपको जो पृथ्वी के केंद्र से जो चंद्रमा का केंद्र बनाया गया है, ये अगर इस तरीके से ऐसे जाएगा तो एक वृत्त बन जाएगा, ऐसे से जाएगा तो एक वृत्त बन जाएगा। तो इस जब एक वृत्त बन जाएगा, चंद्रमा इसे चक्कर लगाएगा पृथ्वी के चारों तरफ, तो क्या हो जाएगी? एक वृत्त बन जाएगा, और वृत्त बन जाएगा तो इस वृत्त का क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। जब चारों तरफ चंद्रमा पृथ्वी के घूमेगा तो ये हमारी दूरी जो दी गई है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, ये क्या बन गई? इसकी त्रिज्या बन गया। यानी कि चंद्रमा वृत्ताकार, चंद्रमा दिया है इसमें, आपका प्रश्न ही में दिया, चंद्रमा वृत्ताकार, चंद्रमा की वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या, चंद्रमा की वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, यही जो दूरी हो जाएगी, ये हमारी चंद्रमा की वृत्ताकार पथ की क्या त्रिज्या बन गया। त्रिज्या हो गई यही 38,04,000, इतना किलोमीटर। यही क्या बन गया? जब वृत्ताकार चंद्रमा इसके पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा तो इसकी त्रिज्या बन गई, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो गई। अब उसके बाद निकालने क्या करा? चंद्रमा के पथ की परिधि, यानी कि चंद्रमा के पथ की परिधि, परिधि निकाल लीजिए। चंद्रमा की परिधि, परिधि, परिधि बराबर 2πr है, तो 2 हो गया। पाई का मान 22/7, आर का मान ये दिया, त्रिज्या ये है 3,84,000, इतना आपका दिया गया है। अब इसी को गुणा भाग करके आप 2 का गुणा 22 में, फिर इसका गुणा, फिर 7 का भाग दे दीजिए। इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 241, 37, 14.29 किलोमीटर आ जाएगा इसकी परिधि। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर। भाग दे करके देख लीजिए ना, 2 का गुणा 22 में, फिर 22 का गुणा 2 गुणे 22 करें 44, 44 का गुणा 3,84,000 में कर देंगे, जितना आएगा उसमें 7 से भाग दे दीजिए। यानी कि ये आपका करना है
कि 22 दूनी 44 हो गया, 44 गुणते हो गया कितना, ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 3,84,000 बट्टे 7। अब इसमें गुणा करके 7 से भाग दे दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब भाग दे करके देखेंगे। 3,84,000 में 44 का गुणा कर देंगे, जितना आएगा उसमें 7 से भाग दे दीजिए, देखिए इतना आपका, इतना किलोमीटर आपका आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दो वृत्त दिया गया है, मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या r1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2। अगर मान लेते हैं, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 हो गया, पहले वृत्त की त्रिज्या r1, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कितना हो गया, r2 हो गया। दोनों का अनुपात दिया गया है प्रश्नानुसार, दोनों का अनुपात यानी कि r1 अनुपात r2, दोनों का अनुपात कितना है, 2:3। अनुपात को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, r1/r2 बराबर 2/3। अनुपात को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, इसलिए r1/r2 बराबर 2/3। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है, इसके परिधियों का अनुपात बताइए। परिधि का अनुपात, तो वृत्त की परिधि का अनुपात, वृत्त के परिधि का अनुपात, अगर वृत्त के पहला अगर हम मान लीजिए पहले परिधि 2 पाई r1 हो गया, और अनुपात दूसरा क्या होगा, 2 पाई r2, दोनों का अनुपात हो गया। पहला परिधि हो गया 2 पाई r1, पहले की त्रिज्या r1 था इसलिए 2 पाई r1, और दूसरे की त्रिज्या क्या था, r2 था इसलिए 2 पाई r2। अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिखा जाता है, यानी कि 2 पाई r1/2 पाई r2। 2 पाई कट गया, आज बचा कितना, r1/r2, और r1/r2 कितना है, 2/3। 2/3 अनुपात कितना हो गया, 2:3। अनुपात हमारा कितना होगा, 2:3 का अनुपात। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि वृत्त की परिधियों का जो अनुपात होगा कितना होगा, 2:3। जो त्रिज्याओं का अनुपात है वही इसकी परिधि का भी अनुपात होगा। ये आंसर हो गया, 2:3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक वृत्ताकार घास का मैदान के आर पार जाने के दो रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर। यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि बताइए। यानी कि वृत्ताकार, देखिए इस तरीके से घास का मैदान है, इसके जाने के दो रास्ते हैं। देखिए एक व्यास से होकर के और दूसरी परिधि से होकर के। व्यास का मतलब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक परिधि से होकर के। दो प्रकार के रास्ते हैं इसके। एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के दो रास्ते हैं, एक तो सीधा व्यास से होकर के जाया जा सकता है, एक तो इसके परिधि से होकर के जाया जा सकता है। इसे होकर इन दोनों रास्तों में इतने का अंतर है, 16.4 मीटर का अंतर है, तो घास के मैदान का व्यास बताइए।
यानी कि जो दिया है वृत्त के व्यास एवं परिधि में अंतर, ये दिया वृत्त के व्यास और परिधि में अंतर। अब देखिए अंतर कैसे निकाला जाता है, जैसे किसी का अंतर निकाला जाता है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई दिया गया है, यहाँ से और यहाँ तक अंतर, जैसे ए और बी दिया गया है, यहाँ ए है यहाँ बी है। अगर अंतर निकाला जाता है, दोनों में अंतर कैसे निकालते हैं, अंतिम में से पहले वाले घटा देते हैं तो अंतर निकल जाता है। तो हमारी परिधि, पहले व्यास दिया फिर परिधि दिया, इसके मतलब अंतर कैसे निकालेंगे, परिधि में से व्यास को घटा देंगे। तो परिधि को क्या होगा 2πr परिधि हो गया, और व्यास हमारी क्या हो गई 2π। व्यास क्या होता है, व्यास हमारा त्रिज्या का 2 गुना 2r, सॉरी यहाँ 2r है, 2r। व्यास हमारा क्या है 2πr है, और त्रिज्या परिधि व्यास क्या है त्रिज्या का 2 गुना 2r हो गया। परिधि में से व्यास को हमने घटा दिया तो अंतर निकल गया, और यह अंतर कितने के बराबर दिया गया है, दोनों का अंतर जो दिया गया है यहाँ न लिख करके ऐसे लिख दीजिए, अंतर कितने का दिया गया है 16.4 का, दोनों का अंतर कितना 16.4 दिया गया, ये देखिए 16.4 दिया गया है। इसमें से क्या कॉमन 2r कॉमन ले लीजिए, जो 2r कॉमन ले तो बचा क्या यहाँ पर पाई माइनस 1 बचा, बराबर 16.4 बचा। या देखिए यहाँ पर 2 बराबर उधर चला जाएगा, यानी कि r पाई का मान देखिए, पाई का मान बताया गया 22/7 या 3.14 होता। पाई का मान 22/7 या 3.14, 7 से भाग दें 3.14 लगभग आएगा भाई। तो पाई का मान हम 22/7 भी रख सकते हैं, पाई का मान 3.14 भी रख सकते हैं, जहाँ जैसा चाहे वैसा रख लीजिए। अगर यहाँ पर हम 3.14 रखेंगे आंसर वही आएगा, चाहे 22/7 रहे चाहे 3.14, तब भी आंसर वही आएगा। -1 बराबर 16.4/2, ये 2 से हमने भाग दे दिए, यहाँ आ गया। r 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 2.14। अब इसको भाग देंगे तो 2 8 16, 2 दूना 4, 8.2, r बराबर 8.2/2.14। इसमें गुणा है भाग है, बहुत अधिक करना है, गुणा करना और भाग करना है। अब जरा देखिए इसमें इकाई दहाई सैकड़े 100 से यदि गुणा कर दिया जाए तो दशमलव खत्म हो जाएगी, कितना 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 820 हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना 214। अब 820 में 214 से भाग देंगे तो लगभग हमारा 3.82 आता है, 3.82 मीटर आया। भाग दे करके आप देख लीजिए, 3 बार जाएगा, 3 1 3 दूनी 6, 4 बार ज़्यादा हो गया, 4 1 4, इसलिए 3.82 मीटर। भाग दे करके आप देख लीजिए, ये r बराबर आ गया, r बराबर इतना आ गया त्रिज्या। अब उसके बाद पूछ रहा है क्या घास का व्यास और परिधि। अब व्यास देखिए, व्यास हमारा है व्यास 2 × r, 2 गुणते r का मान कितना 3.82, गुणा कर देंगे 3.82 में, कितने गुणा करना 2 का, 2 3 6, 2 8 16, 2 दूनी 4,
दो दूनी 4, 2 8 16 3 दूनी 6 1 7, 7.64 मीटर। ये हो गया हमारा व्यास, ये परिधि। परिधि बराबर है 2πr, 2πr परिधि। 2 गुणते 22/7 और r कितना है हमारा, r दिया 3.82। अब इसका जब हम हल करेंगे सब काट 24.07 मीटर। 22 दूनी 44 होगा, 44 से गुणा कर दीजिए और उसको 7 से भाग दीजिए, देखिए इतना आएगा। ये दोनों आंसर हो गया। गुणा भाग आप कर लीजिएगा इसको। 22 दूनी 44 हो, 44 में 3.82 का गुणा करिए। गुणा करने के बाद किससे भाग देना है, 7 से। 7 से भाग देंगे इसमें, तो 24.07 मीटर लगभग आ जाएगा। ये हमको निकालना था, व्यास निकालना था और परिधि निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये व्यास और परिधि का अंतर देखिए। परिधि हमारा 2πr था, व्यास हमारा कितना था, 2r था। यानी जो घास का मैदान का व्यास इतना आ गया और परिधि इतना। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई यानी कि परिधि दिया आपका 40,040 किलोमीटर, 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। प्रश्न को यदि वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं आया तो आप लोग किताब देख लीजिए। किताब का क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 है, तो किताब भी बगल रखिए, किताब भी देखते रहिए। किताब से क्वेश्चन यदि किसी प्रकार का इसमें कोई समझ नहीं आता तो आप किताब से क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले पृथ्वी की परिधि लिखा है। पृथ्वी की परिधि कितना दिए गए, 40,040 किलोमीटर। परिधि होता है 2πr, 40 40, r बराबर हो गया 2π। 2π का मतलब हो गया 2 गुणते 22/7 हो गया 40। इतना गुणते 7 ऊपर चला गया, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 दूनी 44। अब 7 का गुणा करके और इसमें भाग देंगे तो कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा 6,370 किलोमीटर। ही भाग दे करके देख लिए, कट भी जाएगा। 11, 4 से अगर काटेंगे तो 11 हो गया, 4 1 के 4 हो गया, फिर डबल 0 हो गया, फिर 4 1 के 4 हो गया, फिर 0। तो भाग कर देख लीजिए, 7 से गुणा कर दीजिए। 7 से गुणा करने के बाद फिर 11 से भाग दीजिए, लगभग इतना आएगा 6,370 किलोमीटर आएगा। यानी कि वृत्त की जो पृथ्वी की परिधि आ गई इतना किलोमीटर आ गया, उस त्रिज्या आ गई। पृथ्वी की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। ये पृथ्वी की त्रिज्या आ गई।
अब उसी पृथ्वी के, अब इस क्या लिखा है आपका, स्पुतनिक, स्पुतनिक मार्ग के लिए उड़ान की त्रिज्या, जरा ध्यान दीजिए इसको, उड़ान की त्रिज्या अब यही कह रहा है कि स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी एक चक्कर में, देखिए यदि इस रेखा के 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है उस त्रिज्या में देखिए उसके अलावा 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगाकर उड़ा जाता है उस रेखा से, भूमध्य रेखा से 700 किलोमीटर। और ये देखिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी, 6,370 था। अब क्योंकि यहाँ देखिए 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगा करके उड़ा जा रहा है, इसके मतलब उसकी जो त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या हो गया, उसकी पृथ्वी की त्रिज्या में ये त्रिज्या और बढ़ गया, ये अलग से 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो इसलिए इसकी त्रिज्या पृथ्वी की बढ़ गई, प्लस कितना हो गया 7,000 इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि जो पृथ्वी की त्रिज्या है, जो हम त्रिज्या निकाले यहाँ पर आर निकाला है, पृथ्वी की परिधि है तो उसकी त्रिज्या इतना आ गया। और क्योंकि उसी रेखा से, भूमध्य रेखा से वहीं से एक 7,000 किलोमीटर की दूरी पर एक स्पुतनिक लगा करके उड़ा जाता है। स्पुतनिक मतलब हो जैसे सेटेलाइट वगैरह है, उसी से उड़ा जा रहा है। तो इसको जोड़ देंगे, हमारा हो गया 13,370 किलोमीटर, यानी कुल त्रिज्या हो गया अब 13,370 किलोमीटर हो गया। अब क्योंकि पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके एक चक्कर लगाना है तो पृथ्वी के चारों तरफ अगर चक्कर लगा तो इसका मतलब उसकी क्या है, परिधि है। एक चक्कर पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी मतलब उसकी परिधि हो गया, परिधि है 2πr। एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, उसकी परिधि हो गया पृथ्वी की। 2 गुणते पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी आ गई 13,370। अब इसको आप सरल कर लीजिएगा, यानी 22×2 = 44 हो गया, 44 गुणे 13,370 भागे 7, जो इसमें गुणा कर दे, गुणा करके कितने से भाग देना है 7 से, 7 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 84,040 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। यानी कि पृथ्वी की एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, एक चक्कर लगाने में 84,040 किलोमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका 18B यहीं पर समाप्त हो जाता है। 18B में कितने क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन दिए गए और 9 क्वेश्चन का सॉल्व आपको बता दिया गया, इसका वीडियो बना दिया गया।